महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा पार्वती को प्रणाम करती हूँ। जिस धरती पर महादेव की शिव चर्चा हो रही है, मैं उस धरती माँ को प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर एक धोबी और धोबिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। देखिए, धोबी और धोबिन की शिव चर्चा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। सब गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, संभवे गुरुवे नमः। तो जो है, एक गांव में एक धोबिन का परिवार रहता था। तो धोबिन का घर में जो थी, एक धोबिन थी और उनका एक बेटा था और एक बहू। तो 3 परिवार थे वो लोग। धोबिन थी माँ और जो है उनका एक बेटा और एक बहू, 3 आदमी थे घर में। तो धोबिन, देखिए, भगवान जब जिस जिस जाति में मनुष्य को जन्म देते हैं तो उस जाति का काम भी बांट देते हैं। जैसे कि नापित है, तो अगर नापित है तो वो नाखून काटने का, चूल दाढ़ी काटने का काम करते हैं। जैसे पंडित है तो वो पूजा पाठ करने का, कर्म करने का काम करते हैं। और जैसे कि धोबी है, तो धोबी का भी काम बांटा हुआ है कि वो कपड़ा धोता है। गांव-गांव में जा कर के सबसे कपड़ा लेकर के आता है और उसे नदी में धो के प्रेस करके फिर सबका घर पहुंचाते हैं। और उसी टाइप से एक गांव में जब एक धोबिन का परिवार रहता था, तो दोनों सास बहू सबके घर घर में जा कर के कपड़ा लेकर आता था और ला कर के दोनों सास बहू अपना अपना ले जाके नदी में खींच रही थी। तो एक समय की बात है कि सास जो है एक घाट में कपड़ा धो रही थी और बहू जो है वो दूसरे घाट में धो रही थी कपड़ा। अब महादेव जो हैं कैलाश पर्वत से भ्रमण कर रहे थे आकाश मार्ग में। तो महादेव सोचते हैं कि आज इन दोनों सास बहू की परीक्षा लेते हैं, देखें तो परीक्षा में पास होती है या फेल। अब जो है धोबिन की जो बेटी के बेटा के बहू थे, वो बहुत ही बड़ी शिव की शिष्या थी, बहुत दयावान थी। गरीब को देख के बहुत दया आता उन्हें। और जो धोबिन थी, बूढ़ी थी, उन्हें पूजा पाठ धर्म कर्म पे विश्वास नहीं था। वो कहती कि अगर हम खटेंगे नहीं, हम अपना हाथ पैर चलाएंगे नहीं, तो क्या महादेव मेरे पेट भर देंगे? कभी नहीं भरेंगे। तो अगर महादेव हैं, अगर उनका इतना शक्ति है, तो क्यों हमें इतना गरीब बनाया है, हमें अमीर क्यों नहीं बनाया? इसी वजह से वो बूढ़ी जो धोबिन थी, वो कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, किसी को देखकर दया नहीं करती। चाहे कोई भी रहे, उनके सामने अगर कोई गिर भी जाता तो वो उठाती नहीं। तो जो है महादेव एक वृद्ध, बहुत बूढ़ा व्यक्ति बनकर और नदी में आए और नदी के किनारे बैठकर सबसे पहले जो बूढ़ी धोबिन थी उनके पास गए और जाकर कहते हैं कि इसे मेरा ये कपड़ा जो है बहुत गंदा हो गया है, आप मेरा कपड़ा धो दीजिएगा। तो बूढ़ी जो धोबिन थी वो कहती है, हाँ धो देंगे, पैसा लगेगा। तो जो ब्राह्मण थे, ये महादेव जो बूढ़ा ब्राह्मण बनकर आए थे, ये कहते हैं कि पैसा तो मेरे पास नहीं है, जब कभी भी पैसा हो जाएगा तो हम आपको दे देंगे, आज मेरा कपड़ा धो दीजिए। तो धोबिन जो थी बूढ़ी, वो कहती है कि जिस दिन पैसा हो जाएगा आपको, उस दिन आकर दे दीजिएगा, हम धो देंगे। और हम उधार बाकी में किसी का नहीं करते हैं, नहीं धोते हैं। अब महादेव ऐसा बात सुन करके जो है उनका बहू जो दूसरे घाट में थी उनके पास गए और जा कर के कहते हैं कि बेटी, मेरा ये कपड़ा बहुत गंदा हो गया है, धोती और कुर्ता धो देगी? तो वो जो धोबिन की बहू थी वो कहती है कि हाँ बाबा धो देंगे। तो ये महादेव कहते हैं, जो बूढ़ा का रूप में थे,
कि बेटी मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए पैसा नहीं है। तो धोबिन कहती है, बहू तो कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, जहाँ हम इतना कपड़ा धो रहे हैं तो एक कपड़ा अगर हम बिना पैसा में धो देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें धर्म ही मिलेगा बाबा, आप कपड़ा खोल कर हमें दे दीजिए। अब जो है धोबिन को महादेव कपड़ा खोल के अपना धोती और कुर्ता दे दिए और अपने गमछा पहन कर बैठ गए नदी में। धोबिन की बहू जो थी वो महादेव के ब्राह्मण के कपड़े बहुत साफ करके धो दिए और नदी में ही पसार दिए सूखने के लिए। जब सूखा गया तब धोबिन की बहू कहती है कि बाबा आपका कपड़ा तो सूखा गया है, अब आप जो है ऐसा करिए कि नदी में स्नान कर लीजिए और ये कपड़ा पहन लीजिए। तो वो बूढ़ा ब्राह्मण कहते हैं कि बेटी अगर हम नहा सकते तो हम कपड़ा नहीं खींच सकते, तो हमें पानी में बहुत डर लगता है, इसीलिए ना आपको दिए कपड़ा खींचने के लिए। तो ये बहू को बहुत दया आया, तो वो क्या करती हैं कि बूढ़ा ब्राह्मण को नदी के किनारे पत्थर के ऊपर बैठा करके और स्नान करा दिए और स्नान कराने के बाद में वो कपड़ा दे दिए समेट कर कि बाबा आप कपड़ा पहन लीजिए। अब महादेव जो हैं कपड़ा पहन के तैयार होकर के खड़ा हुए और कहते हैं कि बेटी तुम जो मेरा इतना गंदा कपड़ा खींच दिया तो उसके बदले में तुम हमसे कुछ मांगेगी नहीं। तो बहू कहती है कि बाबा जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या मांगेंगे, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं देना होगा आपको। तो ब्राह्मण कहते हैं कि बेटी हम बहुत सिद्ध पुरुष हैं, हमसे कुछ मांग लो। तो बहू कहती है कि बाबा अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें ये दिव्य दृष्टि दीजिए कि जैसे कि गांव में जो दान धर्म करता है उसका मृत्यु कैसे होता है और जो नहीं करता है उसका मृत्यु कैसे होता है, हम ये देख सकें। तो ब्राह्मण जो थे वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, जब किसी का मृत्यु होगा गांव में तो तुम अपने गुरुदेव को याद करना और आंख बंद करना तो तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। अब जो धोबिन की बहू थी वो बोली ठीक है और ब्राह्मण जो थे वो चले गए। अब कुछ ही दिन के बाद में वही धोबिन का जो सास थी उनका मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो ये धोबिन जो थी बहू तो अपना आंख बंद किए और गुरुदेव को याद किए। तब देखते हैं कि यम का दूत आए और इसको घसीटते हुए यहाँ से ले जाने लगे। अब ये जो ऐसा दृश्य देखे बहू ने बेचारी देख देख के बहुत मन ही मन डर गई और नहीं रोती है ना गाती है, कुछ नहीं, ना हंसती है ना बोलती है। अब उनका पति जो थे वो देखते हैं कि मेरी माँ मर गई और मेरे बहू का मन में कितना पाप है मेरे माँ के प्रति कि मेरी माँ मर गई तो मेरी बहू के आँख में एक बूंद भी आंसू नहीं आया। यही सोच रहे थे, लेकिन जो हैं कुछ नहीं कहते थे। बोला कि अच्छा ठीक है, जब सब कर्म खत्म हो जाएगा, सब कर कुटुम्ब चल जाएगा, तब हम अपने बहू से पूछेंगे कि ऐसा क्या बात था कि मेरे माँ के मरने पर तुम्हारा आँख से एक बूंद भी आंसू नहीं गया। और जो है यही सोचकर अपना काम में मगन रहने लगे। अब कुछ ही दिन के बाद में 2-4 दिन के बाद में उसी गांव का एक जात का डोमिन थी, वो बहुत धर्मात्मा, बहुत दान पुण्य करने वाली। तो वो डोमिन का मृत्यु हो गया। अब गांव में हल्ला हो गया कि फलना का घर में जो डोमिन थी वो मर गई। तो जब मर गई तो बहू तो फिर अपना आँख बंद करके और गुरुदेव को याद किया और देखने लगी। अब देखती है कि महादेव जो हैं कितना सुंदर फूल का विमान बना करके उस डोमिन के लिए भेजा है और बहुत मनादर सम्मान से डोमिन को फूल के विमान पे बैठाए, पुष्पक विमान थे वो बैठाए और कितना खुशी खुशी से
डोमिन जो है जा रही है। अब जा रही है, ऐसा जब देखा इस धोबिन की बहू ने तो ये रोने से रोक ही नहीं सकी और खूब रोने लगी। जब बहुत रोने लगी फूट फूट करके, तब इनके पति कहते हैं, अरे जब कल परसों मेरा माँ मरा तो तुम एक बूंद भी आंसू नहीं निकाली अपने आँख से, और आज जो है वो डोमिनिया मरी है तो तुम इतना रो रही हो। खाली क्रिया कर्म होने दो, उसके बाद हम तुम्हें नहीं रखेंगे और जो है यहाँ से भगा देंगे। तुम अपना बाप का घर चल जाना और वहीं पे रहना। अब जो है धोबिन की बहू बहुत कहने लगी कि सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हुआ है। लेकिन वो धोबिन का जो बेटा थे वो कुछ नहीं सुने, और जब क्रियाकर्म हो गए तो अपने परिवार को, अपने बहू को घर से भगाने लगे कि तुम अपने पापा के घर चली जाओ, वहीं पे रहना, तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब ऐसा जब बोलने लगे तब जो है पत्नी ठो अपने पति से कहती है कि सुनिए, हमें जो है एक नदी में एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण बहुत बूढ़ा थे, वो आए थे और आपका माँ के पास में गए, उन्हें कपड़ा खींचने के लिए दिए तो आपका माँ नहीं खींची, और जब मेरे पास आए तो मैं उनका कपड़ा जो है बिना पैसा में खींच दिए और प्रेस कर दिए। उन्हीं के कर्म से वो ब्राह्मण हमें दिव्य दृष्टि का प्रदान किए हैं और कहे कि अगर किसी का मृत्यु होगा बेटी तो तुम आँख बंद करके देख सकोगी। तो इसीलिए जो है आपका माँ जब मर गई तो मैं अपना आँख बंद करके देखी तो आपका माँ को बहुत भयानक से लेकर जा रहे थे। 2 यमदूत आए और घसीट कर ले जाते थे। तो वो सब देखकर जो है हम डर गए। और ये डोमिन जब मरी, इनको जब हम आँख बंद करके देखे तो देखते हैं कि महादेव इनको पुष्पक विमान भेजे हैं और बहुत आदर सम्मान से विमान पर बैठाए। इसी वजह से मेरा आंसू निकल गया और कोई बात नहीं है। जब इनका पति ने इतना सुना तब अपने पत्नी को अपने सीने से लगा लिए और कहने लगे कि तुम्हें इतना गुरु का ज्ञान है, हमें तो मालूम ही नहीं था। इतना बोलकर दोनों पति पत्नी सुख से रहने लगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हमें मनोज पाल भैया ने बोले थे अपने बारे में अर्जी लगाने के लिए, तो मैं जो है महादेव से कहती हूँ कि हे महादेव, हे गुरुदेव, मेरे गुरु भाई मनोज भैया को स्वस्थ रखिए, उनके बाल बच्चे को, उनके परिवार को, उनके घर में जो है शांति बनाए रखिए और सदा अपने आशीर्वाद मनोज भैया पाल जी के ऊपर में रखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शांभवे गुरुवे नमः।